कम से कम दलित समाज के लोग को लेकर खड़ा किया, बहुजन समाज के लोगों ने खड़ा किया चिराग पासवान जी को, तो पुनः गरीबों के सम्मान और बहुजनों को सम्मान बेचने लाकर नरेंद्र मोदी जी के चरणों में रखने का काम किया। 2024 में उन्हें सजा देंगे। इनमें एक भी कोई नए नहीं है, ये सारे लोग निकाले गए, दुत्कारे गए, अपमानित किए गए लोग। हम आपके चैनल के माध्यम से हम आगाह कर देना चाहते हैं उनके सहयोगी दल के नेताओं को कि बिल्कुल ये डूबता हुआ जहाज पर सवारी नहीं करिए। नरेंद्र मोदी जी डूबता हुआ जहाज है, भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है, और उस जहाज पर जो सवारी करेगा वो 20 समुद्र में उसको सुसाइड करने के सिवा, मरने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई हैट्रिक नहीं। एक तरीके से एनडीए वर्सेस इंडिया जो चल रहा है, क्या लग रहा है इस इंडिया से क्या फ़र्क होने वाला है और क्या बदलाव होने वाला है? देखिए, बदलाव तो अलग बात है। मैं आपका प्रश्न का समर्थन कर रहा हूँ। इस देश में बिल्कुल एक लोग हैं जो एनडीए में हैं और एक वर्ग है इस देश में जो इंडिया में है। एक जो एनडीए में है जिसमें रिलायंस है, जिसमें धीरूभाई भाई अंबानी के दोनों बेटे हैं, मित्तल जी हैं, टाटा है, बिरला है, डालमिया है, गोयनका है, मोहन भागवत और तोगड़िया जी जीते हैं, जो पूरे उनको जहां वो बैठे हैं राजमहल में तो लगता है पूरे दुनिया मलाई खा रहा है। और एक भारत जो है वो बहुजनों का भारत है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सोच रखने वाले लोग हैं, जो झोपड़ी में आधा पेट खाकर जिंदगी जी रहे हैं, कीचड़ में रह करके, धूप में रह करके, पसीना बहा करके आधा पेट खाकर जिंदगी जीते हैं। एक वो भारत है, वो एक इंडिया है। तो दोनों इंडिया में तो फर्क है ही, लेकिन इस देश में जो अभी 2024 का जो आजमाइश होने जा रहा है, प्रयोग होने जा रहा है, अगर उसका सवाल चाहिए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल के मीटिंग में, कल के एनडीए का भी मीटिंग था और उधर इंडिया का मीटिंग था। एनडीए के मीटिंग को देख करके, इंडिया का मीटिंग को देख करके प्रधानमंत्री जी का गला सूख गया, चेहरे पर सितम, बिल्कुल माथे से पसीना निकल रहा था और बिल्कुल ये दर्शा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के गिने गुने जो 4 दिन बच गए हैं, 2024 के बाद उनका विपक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। इकट्ठा हो गए सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए। तो हम पूछना चाहते हैं कि आज जो इंडिया में आए हैं, करीब करीब लोग कुछ दिन पहले जब पिछला चुनाव एनडीए में लड़े थे तो करीब करीब सहयोगी जी थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन वो तब आए जब उन्होंने वादा किया था, लोगों से कमिटमेंट किया था, घोषणा पत्र किया था, और घोषणा पत्र पर गृह मंत्री पर जवाब जैसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कहा था, आपने मजदूरों का आय दुगना करने की बात कहा था, आपने किसानों का आय दुगना करने की बात किया था, आपने पढ़ाई दवाई की बात की थी, आपने समान शिक्षा की बात की थी, आप इस देश में इक्वलिटी समानता की बात की थी। ये सब क्या हुआ? आपका वादा क्या हुआ? तो गृह मंत्री जी ने कहा पत्रकारों से कि वो मेरा वादा नहीं था, वो तो हमारे चुनावी जुमले थे। जब ये चुनावी जुमले हो गए और जब सहयोगी पार्टियां थे, जब बहुमत में भारतीय जनता पार्टी जब आ गई तो सारे सहयोगी पार्टियों को दूध के मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया, और जिसका परिणाम कई लोग हैं जो भागते भागते भस्मासुर सुर की तरह, जब उनसे सुरसा की तरह जब उन्हें निगल रहा था, समाप्त कर रहा था, तो भागते भागते इंडिया में आए हैं, यूपीए में आए हैं, महागठबंधन में आए हैं। देश को नया भारत पसंद है। बिल्कुल, हम पुराने भारत की बात करना चाहते हैं, और पुराना भारत वो भारत जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान, भारत का भगवान अम्बेडकर का सोच, बाबा साहब अम्बेडकर का सोच, भगवान बुद्ध का देश, हम उसका समर्थन करते हैं। हम नया भारत नहीं बनाने, हम तो कहते हैं ये भारत मोदी जी जो आप सपना दिखा रहे हो और जो 9 साल का भारत बनाए हो, ये 9 साल की भारत तुम लेके जाओ और हमें पुनः भारत के संविधान का भारत दे दो, भगवान बुद्ध का भारत दे दो, सम्राट अशोक का भारत मुझे वापस कर दो। मुझे नया भारत नहीं चाहिए। विश्व में डंका बज रहा है, देख रहे हैं। किसका डंका बज रहा है? बीजेपी लगा। अगर भी डंका बजता तो मोदी जी म्याऊं म्याऊं करते। कल आप देखा नहीं, कब तक उसके पहले जितनी मीटिंग और सभाएं होती थी तो 56 इंच की छाती की बात करते थे। एक बार भी 56 इंच की शादी की बात नहीं किया, छाती ऊंचा करने की बात नहीं किया। सहयोगी दलों से माफी मांगते हुए दिखाई दिए, सहयोगी दलों से हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते प्रधानमंत्री दिखे। और ये बड़ी अफसोस की बात है, 9 साल सत्ता में रहने के बाद, एक छत्र शासन में रहने के बाद, जब इस देश में
एनडीए के बैठक करते हैं, सहयोगी दलों के बैठक करते हैं और वहां दो टूक बात नहीं करके गिड़गिड़ाते हैं, इससे साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के चुने गिन बच गए हैं। और मैं खास करके उनके जो सहयोगी दल जो अभी कुछ दिन पहले उनके कुनवे में शामिल हुए हैं, उन्हें मैं बता देना चाहता हूं, पता तो चल गया होगा, अभी सुहलदेव पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राजभर जी को भी पता चल गया होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से भाग करके आए थे। और कुछ दिन पहले ये भी उनको मालूम पड़ गया होगा जीतन राम मांझी जी को, जो उनको भी जब बिल्कुल चिमटा लगाया गया लोह गरम, तो वो भी भाग करके आए महागठबंधन में। और पता लगा दीजिए कुछ दिन पहले चिराग पासवान, जो हनुमान अपने आप को बताते हैं, वो रियल हनुमान है। हनुमान की क्या इज्जत है देश में, सब पूरे देश जानता है कि हनुमान किसको कहा जाता है। जिन्हें भी सजा देने का काम किया, पार्टी तोड़ दिया। आज कम से कम दलित समाज के लोग को अगर खड़ा किया, बहुजन समाज के लोगों ने खड़ा किया चिराग पासवान जी को, तो पुनः गरीबों की सम्मान और बहुजनों को सम्मान बेचने लाकर नरेंद्र मोदी जी के चरणों में रखने का काम किया। 2024 में उन्हें सजा देंगे। इनमें एक भी कोई नए नहीं है, ये सारे लोग निकाले गए, दुत्कारे गए, अपमानित किए गए लोग हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती है, तो मैं क्या करूं। विपक्ष का गठबंधन तो पहले ही हार गया, वो तो 26 है उनके साथ 38 है। नहीं, कौन 38 और 26 कौन है? आप मुझे गिना तो दीजिए, एनडीए में 38 मुझे गिनाइए कि कौन लोग हैं। जो लोग हैं 5 सीट का अगर उनका वजूद है तो मुझे बताइए। भारत में 5 सीट पर पार्लियामेंट में अगर सेकंड किया है तो बताइए, थर्ड किए हैं तो बताइए, अगर 5 नंबर पर भी आए हैं तो बताइए। पार्टी को रजिस्ट्रेशन करा करके नरेंद्र मोदी जी को सभी गिनाना है कि हमारे साथ 38 पार्टियां आ गई। हम तो आज भी मैं कहता हूं कि 3000 पार्टियां का रजिस्ट्रेशन है। 3000 लोगों को गठबंधन बना देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और उनके भी सहयोगी पार्टी मान लेना चाहिए, लेकिन उन्हें तो नहीं मानेंगे। 24 में जनता आप पर भरोसा क्यों करे? 24 में जनता इसलिए भरोसा करे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने मोहन भागवत के इशारे पर और पर्दे में मोहन भागवत खड़ा होकर के, आरएसएस खड़ा होकर के अपना एजेंडा लागू करने का काम किया। और देश के 125 करोड़ लोगों को कोई पांव से लेकर के सर तक, बाल तक को भी नहीं छोड़ा है। हर जगह भेदने का काम किया है, हर जगह उन्हें अपमानित करने का काम किया है, अधिकारों को छीनने का काम किया है, लोकतंत्र के साथ मजाक किया है। ये बिल्कुल देश का डेमोक्रेसी के साथ जो हालात उत्पन्न किए हैं, वो उसका सजा 2024 में देश की जनता उन्हें देने वाली है। और संकेत मिल गया है, जिसका परिणाम आपने देखा कुछ दिन पहले जब ये टेलर आया 2 राज्यों का, जब हिमाचल का चुनाव आया, रिजल्ट आया, और आपका कर्नाटक का रिजल्ट आया, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार तिलमिला गया और कहा अब हमारा जनादेश वापस जा रहा है, जनादेश लोग ले रहे हैं। इनके झांसे में जो लोग आए थे, जनता झांसे में आई थी, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आ गए थे, उन सारे लोगों को एहसास हो गया कि अब बिल्कुल अब ये बचने वाले नहीं हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम आगाह कर देना चाहते हैं उनके सहयोगी दल के नेताओं को कि बिल्कुल ये डूबता हुआ जहाज पर सवारी नहीं करिए। नरेंद्र मोदी जी डूबता हुआ जहाज है, भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है, और उस जहाज पर जो सवारी करेगा वो बीच समुद्र में उसको सुसाइड करने के सिवा, मरने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई हैट्रिक। तो हैट्रिक कर्नाटक में क्यों नहीं लगा? हिमाचल में हैट्रिक क्यों नहीं लगा? बंगाल में अभी निकाय का चुनाव हुआ, बंगाल में हैट्रिक क्यों नहीं लगा? बंगाल में तो आप नए ताकत, नया जोश के साथ उतरे थे, कई पार्टियों तोड़ करके आए हैं, और वही एक काम कर सकते हैं। मुझे मालूम है, नोटबंदी करके देश के ट्रेजरी को लूटने का काम किया, नोटबंदी करके देश के इकोनॉमी को भारतीय जनता पार्टी के खजाने में जमा करने का काम किया। एक ही काम कर सकते हैं कि डेमोक्रेट पार्टियां जो है उनके नेताओं को तोड़कर, खरीद फरोख्त कर आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन जनादेश, जनता का जनादेश अब नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। यहाँ कांग्रेस और आप आमने सामने है, और वहाँ केंद्र में साथ ये जो गठबंधन है देश का गठबंधन है, देश बचाने के लिए है। दिल्ली एक क्षेत्रीय प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रीय है। यहाँ का मुद्दा नहीं है। देश के सवाल पर, देश बचाने के सवाल पर, संविधान बचाने के सवाल पर, लोकतंत्र बचाने के सवाल पर पूरे देश का विपक्ष एकजुट हुआ है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुआ है। और 26 जो आपको लग रहे हैं, अगर इन 26 की ताकत को जोड़ दिया जाए, कैलकुलेशन निकाल दिया जाएगा, तो ये 26 ही नहीं गिना जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, लगभग 200 पार्टियों का वजूद खड़ा हो जाएगा, जो 26 पार्टियों का वजूद है। अभी क्या लगता है, सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? अरे 400 पार, 24 का परिणाम आएगा इस बार 400 पार कांग्रेस पार्टी की गठबंधन इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहूंगा।